सोचने से कहाँ मिलता है सपनों का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर की। और ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग सीबीएसई 2024 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्लास 10 के अंदर जो मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर है वो सीक्वेंस में आती रहेगी। तो हमारा तो टारगेट है इस बार भैया कि आपको 95 प्लस करवाना है मैथ में, या फिर 100 आउट ऑफ 100 करवाना है। बस आपको तैयार होना है उस चीज को पाने के लिए। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर, और देखते हैं। सबसे पहले ये जानो कि क्लास 10 का ये जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, ये कितने मार्क्स का आ रहा है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके पेपर में, वो 6 मार्क्स का है बच्चा। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का वेटेज है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? पता है, इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना, थोड़ा सा मेहनत कर लिया ना, मतलब एक चैप्टर वो होता है जिसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा टाइम देने के बाद आपका ये जो 6 नंबर है वो आपके झोली में गिरने वाला है, और बहुत प्यार से। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना और ये 6 के 6 नंबर आपके झोली में। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कंटेंट में देखो, किस में देखो? कंटेंट में। ये जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको दिख रहे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे भैया, जैसे ये वाला टॉपिक, जैसे ये टॉपिक, जैसे ये टॉपिक, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्या भैया इसको भी हम पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखो यार, हमारा बस इतना ही टारगेट नहीं है कि आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 करवाना है। ठीक है, हमारा ये भी टारगेट है कि कल जब 10th पास आउट करके 11th 12th में जाओ, 11th पास आउट करके जब आप कोई डिफेंस का एग्जाम दो, या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम दो, या कल जाकर के किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो, तो वहां पे अपने आप को इस बात के लिए फील या इस बात के लिए गिल्टी मत करवाना कि हमारा बेसिक वीक रह गया। तो हम यहाँ पे नंबर प्लस नॉलेज दोनों को टारगेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन चैप्टर को भी, मतलब उन टॉपिक को भी हम कवर करेंगे जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे भैया? क्लास 9th के अंदर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था। अरे वो क्लास 9th में चैप्टर 1 का नाम ही नंबर सिस्टम है भैया, तो वहां पढ़े हो। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल, होल, रियल, रैशनल, इरेशनल, और साथ में इवन, ऑड, प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट। इन सारे नंबर को दोबारा रिकैप करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। दूसरा, रिविजिटिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम पढ़ेंगे भैया, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। अगला, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक को स्पेशली मेरे तरफ से वीवीआई मार्क कर लेना। सीबीएसई जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो यहां से होगा ही होगा, इस बात की श्योरिटी है, 100% होगा। अगला क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में भी जानेंगे। और अगला फिर से वीवीआई वाली टॉपिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई का सबसे पसंदीदा टॉपिक। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशंस। यहां से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन दो टॉपिक से, ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला यूक्लिड डिवीजन एंड लेमा, इसके बारे में भी जानेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी सीखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपके स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के अंदर जो पहला नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर को 1 से डिनोट करते हैं, सॉरी, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से, और ये चलते रहती है कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या आपको ये बात पता है? सबको पता है। लेकिन एक बात पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको मैथमेटिक्स में बड़ी दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स बहुत वीक है या मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि वो ये सारी चीज रट्टा मारते हैं। अब मैथमेटिक्स रटने वाली ही चीज नहीं है।
मैथमेटिक्स समझने वाली चीज है, सीखने वाली चीज है। और मैथमेटिक्स तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप किसी भी चीज के बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन आपको जब पता होगा। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर पढ़ रहे हो तो क्या आपको ये बात पता है कि नेचुरल नंबर कहां से आया? ठीक है, इन्हीं नंबर का जो नाम है वो नेचुरल नंबर क्यों रखा गया, ये सब तो नहीं पता। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता तो आप क्या करोगे? याद ही करोगे, रटोगे ही। तो आज हम क्या करेंगे, इस चीज की हिस्ट्री जानेंगे और इन नंबर्स का इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात है। ठीक है, देखो यार, आज के टाइम में आप दुनिया देखते हो कैसी है। दुनिया बड़ी ग्लोबल है, ठीक है ना, बहुत ग्लोबल है दुनिया। भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के लोग भारत आ रहे हैं। ठीक है, हम यूरोप जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, वहां के लोग यहाँ पे आते हैं, होता है। तो क्या हुआ कि आज के टाइम में केवल लोग काम करने के लिए ही नहीं जाते, लोग नॉलेज के लिए भी जाते हैं। तो वर्ल्ड के जो मॉडर्न टाइम के जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने जब ये चीज देखा, क्या देखा कि भारत में देखो क्या हुआ था, कहानी सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने मॉडर्न टाइम के मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि यार भारत में भी नंबर यूज हो रहा है, अमेरिका में भी नंबर यूज हो रहा है, यूएस क्या कहता है, यूरोप में भी नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, खाड़ी देश में भी नंबर यूज हो रहा है। ठीक, तो ये नंबर कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो ये नंबर आए होंगे। तो उन्होंने पता करना चालू किया कि इस ये नंबर कहां से सबसे पहले मिले और कहां से सबसे पहले आया और कौन लेकर आया इस नंबर को। जब वो पता करते हैं तो उनको सबसे पुराना साक्ष्य इस नंबर का वो कहां मिला, बेबी लोनिया में मिला। ये क्या है भैया, ये एक शहर का नाम है। आज का जो इराक, ईरान, सीरिया है, वो पहले के टाइम में इसे बेबी लोनिया कहते थे। अरे भैया, सीरिया में आपको पता ना सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे रात को सो खाट डाल करके तो ये गारंटी ना है कि सुबह उठोगे कि ना उठोगे, पता चलेगा साला खाट के नीचे बॉम्ब पड़ा हुआ है, जैसे आंख खुली तो बॉम्ब फट गया। ठीक है ना। ठीक, आज सिविल वॉर चल रहा है, लेकिन पहले के टाइम में जो सीरिया था वो बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर शहर था। ठीक है, जिसका नाम था बेबीलोनिया। ठीक, तो नंबर का जो सबसे पुराना प्रमाण मिलता है वो बेबीलोनिया में मिलता है। लेकिन ये नंबर किसने खोजा ये किसी को पता नहीं था। तो लोगों ने कहा कि ये जो नंबर है वो भगवान का देन है, गॉड का देन है, ऊपर वाले का देन है। और आपको पता है, भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में जो पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, लोग नेचर को बेसिकली भगवान मानते हैं, प्रकृति को भी भगवान मानते हैं। तो मानते हैं ना, हमारे यहाँ पे पूजा होता है, अरे पीपल पेड़ का पूजा होता है, वट सावित्री पूजा तो का नाम सुने हो ना, पीपल पेड़ का पूजा होता है, और बहुत जंगल पहाड़ का भी पूजा होता है ना। वैसे दुनिया के अलग अलग कोने में भी होता है। तो लोगों ने कहा कि ये जो नंबर है वो भगवान का देन है। ठीक है, ऊपर वाले का देन है, ऊपर वाले इन द सेंस नेचर का देन है। नेचर से बना नेचुरल, ध्यान से सुनिएगा, नेचर से क्या बना, नेचुरल। और ये नंबर था, इसलिए इस नंबर को क्या कहा जाता था, नेचुरल नंबर। तो पहले के टाइम में जो नेचुरल नंबर था बेटा, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस नेचुरल नंबर इतना ही तक थे पहले के टाइम में जब इनका खोज हुआ। ठीक है ना। तो इनका जो जब खोज हुआ तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही थे। तो भैया जीरो नहीं था क्या? नहीं, जीरो पहले नहीं था। तो हुआ क्या, जब जीरो नहीं था और नेचुरल नंबर तो यही तक था, जब फिर बाद में चल करके जीरो की खोज हुई तो जो नेचुरल नंबर 9 तक था वो नेचुरल नंबर से फिर 10 बना, 11 बना, 12 बना, और धीरे धीरे ये इन्फिनिटी तक पहुंच गया। इन्फिनिटी क्या होता है भैया, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आसमान में कितने तारे, क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसी को कहते हैं आसमान में बहुत सारे तारे, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट तारे हैं। उसी तरह ये नंबर कहां तक चलेंगे हम बता नहीं सकते, ये नंबर का एंड कहां होगा, इसलिए हम कहते हैं ये नंबर इनफाइनाइट तक चलेंगे। समझ में आ गया? तो पहले के टाइम में जब तक जीरो की खोज नहीं हुई थी तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक था। जीरो की खोज होने के बाद ये 10, 11, 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक पहुंच गया। तो आज के टाइम में जो नेचुरल नंबर है उसकी शुरुआत 1 से तो होती है, लेकिन वो खत्म कहां होती है? इनफाइनाइट पे। कोई बता नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जीरो की खोज होने के बाद, जीरो की खोज होने के बाद लोगों ने कहा क्या इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को मिला दें? ये जो नेचुरल नंबर है क्या इसी में नेचुरल नंबर को मिला दिया जाए? तो
मैथमेटिशियन ने कहा कि भगवान की दी हुई चीजों से छेड़छाड़ नहीं करते। वो तो अलग बात है, आजकल के बच्चे थोड़े से अपनी शक्ल पसंद नहीं आती, ठीक है, तो कभी कभार होता है ना, सुअर वाला मुंह बनाकर फोटो खींच लेते, क्या कहते हैं उसे, पाउट। अरे होता है ना, ठीक है। अरे भैया भगवान से ही मांग लेते, वैसी शक्ल बिगड़ी हुई, फिर खींचते रहते फोटो, ठीक है। कभी कभार देखना कोई बच्चा फोटो लेता है, क्या कहते हैं उसको, स्नैपचैट कहते हैं, हाँ, अपनी शक्ल निकालता है, मुंह खोलता है और कुत्ते वाली जीभ लटका लेता है। अरे भैया इतनी पसंद है तो आगे तो समझदार हो, ठीक। तो भैया नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो लोगों ने कहा, मैथमेटिशियन ने कहा कि भगवान की दी हुई चीजों से छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो ये जो नंबर था, नेचुरल नंबर था, जो वो ऊपर वाले का देन था, भगवान का देन था, तो लोगों ने इससे छेड़छाड़ किया ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जीरो के मिलने से, जीरो के मिलने से नंबर अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, नाम सुनिएगा, जीरो के मिलने से नंबर अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीट को ही दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं होल। होल का मतलब ही कंप्लीट होता है। नंबर अपने आप में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, होल हो चुके हैं, इसीलिए इस नंबर का नाम क्या पड़ गया, होल नंबर। तो यहां से किसकी खोज हुई, होल नंबर की। तो होल नंबर को बेसिकली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, जीरो से होती है। उम्मीद है आप सबको ये बात बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से क्यों होती है, होल नंबर की शुरुआत 0 से क्यों होती है। यहां तक कोई डाउट्स तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया नेचुरल नंबर मिल चुका था, होल नंबर मिल चुका था, ठीक। अब आया भैया इंटीजर। क्या आया, इंटीजर। पता है इंटीजर को लेकर के कहानी बड़ी अलग अलग है, बड़ी अलग कहानी है। ये क्या है भैया, बताता हूं, पहले इंटीजर समझ लो क्या होता है। देखो इंटीजर को या तो आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं। अब ये इंटीजर होता क्या है, इंटीजर बेसिकली कुछ नहीं होता, ठीक है। लोगों ने कहा कि जब नंबर पॉजिटिव हो सकता है, जैसे 0 हो चुका था, आ चुका था, 1 आ चुका था, 2 आ चुका था, ये पॉजिटिव नंबर आ चुके थे। तो लोगों ने कहा कि जब ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है तो दुनिया में नेगेटिव नंबर क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मल सी बात है, अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो दानव भी है ना। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव में एनर्जी है तो नेगेटिव में एनर्जी भी है। उसी तरह अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर नेगेटिव भी होंगे। कैसे पता पॉजिटिव है, देखो 1 के आगे कुछ नहीं होता था, प्लस होता है, तो नंबर क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहां से किसका कॉन्सेप्ट आया, नेगेटिव नंबर का। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि ये जो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है वो किसी, ठीक है, फॉरेन मैथमेटिशियन ने नहीं, एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था, जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त, ठीक है। क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो इंडियन मैथमेटिशियन पे फोकस ही नहीं करता, लेकिन यार हमें अपने इंडियन मैथमेटिशियन के कंट्रीब्यूशन को भूलना ही नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए। जब आप अपने इंडियन मैथमेटिशियन की इज्जत नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे देश वाले भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का रिस्पेक्ट करें। ये तो वही बात हो गई, ठीक है। अगर किसी बंदे का अब उसी के घर में इज्जत नहीं होती तो बाहर वाले क्या इज्जत देंगे। समझ में आ गई। तो सबसे पहले घर में इज्जत देना चालू करो इंडियन मैथमेटिशियंस को, ठीक है। हमारे जो इंडिया में मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उन्हें घर में इज्जत दो, उनके बारे में जानो, उनकी हिस्ट्री पता करो, उन्होंने कहां कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में पता चलो करो, तो फॉरेन के लोग भी आप आराम से इज्जत देना चालू करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या है कि इंटीजर तो हमने समझ लिया कि इंटीजर को या तो आई से डिनोट करते हैं और या फिर जेड से। इंटीजर क्या होता है, जस्ट अ काउंटिंग नंबर होता है जो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। और इसके बारे में किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अच्छा एक छोटी सी लॉजिक पूछता हूं, ठीक है, छोटी सी लॉजिक, आप सब बताना मुझे। एक बात बताओ, एक बड़ा या दो बड़ा, नॉर्मल सी बात है, दो इस साइड आ रहा है तो जो इस साइड आता है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है कंपेयर टू इधर, तो दो बड़ा है कंपेयर टू 1। उसी तरह अगर मैं पूछूं -2 बड़ा या 3 बड़ा, तो आप कहोगे 3 बड़ा, क्योंकि भैया -2 इधर है और 3 इधर है, तो इधर वाले नंबर ज्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू उधर वाला नंबर। अगर मैं तुमसे यही बात पूछूं, बताओ -3 बड़ा या -2 बड़ा, तो आप कहोगे भैया -2 जो है वो इस साइड पड़ता है और -3 इधर है, तो -2 ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू -3। मतलब -2 जो है, जो नंबर 0 के नजदीक होता है वो बड़ा होता है
कंपेयर टू से दूर वाला, तो नजदीक कौन है -2, तो ये बड़ा होगा। ये चीजें जो बात करते हैं ना, ये सारी चीजें जो बात करते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं एक वेस्टर्न थॉट के हिसाब से। लेकिन जो हमारा इंडियन मैथमेटिशियंस थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने इसके बारे में अलग थॉट दिया था, वो भी समझ लो। ठीक है, क्या है थॉट? उन्होंने पॉजिटिव नंबर को अलग एक्सप्लेन किया था और नेगेटिव नंबर को अलग एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मान के चलो ये एक जमीन है जो न्यूट्रल लेवल है, अपने आप में जीरो ग्राउंड लेवल है। अगर सोचो आप 2 मीटर का पहाड़ चढ़ते हो, ठीक है, तो ये +2। अगर आप 3 मीटर का पहाड़ चढ़ते हो तो ये +3। तो 3 मीटर का जो पहाड़ होगा वो कंपेयर टू 2 मीटर वाला पहाड़ से बड़ा होगा, जो सही भी है। ठीक। अब उन्होंने नेगेटिव नंबर को अलग एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि अगर ये मान के चलो जमीन का, ठीक है, न्यूट्रल लेवल है, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव। उन्होंने कहा मान के चलो आपने 2 मीटर का गड्ढा खोदा, तो वो गड्ढा कितना हो गया? -2 का। अरे नीचे आओगे तो नेगेटिव। अब सोचो एक बंदा है जो -3 मीटर का गड्ढा खोदा, मतलब 3 मीटर का गड्ढा खोदा, तो ये कितना हो गया? -3। एक बात बताओ, एक लॉजिक, सिंपल सी लॉजिक बताओ, कौन सा गड्ढा ज्यादा बड़ा होगा, -2 वाला या -3 वाला? तो सिंपल सी बात है, ये गड्ढा ज्यादा बड़ा होगा। तो ये गड्ढा अगर ज्यादा बड़ा है तो -3 को तो बड़ा होना चाहिए था ना कंपेयर टू -2। लेकिन हम क्या कहते हैं? -2 बड़ा है कंपेयर टू -3। ये इंडियन मैथमेटिशियन ने बताया था, जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। मतलब फिर भैया हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या क्या लॉजिक था जो हम लोग ऐसे पढ़ने लगे, उल्टा पढ़ने लगे? देखो यार, क्या था कि इंडियन मैथमेटिशियन जो थे, वो पहले के टाइम में जो मैथमेटिक्स लिखते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज में जब वो मैथमेटिक्स को लिखते थे, तो आपको पता है पहले के टाइम में भी लोग, जब हमारे यहाँ पे इन द सेंस पूरे वर्ल्ड में प्लेन नहीं था, शिप की खोज नहीं हुई थी, तब भी लोग एक जगह से दूसरे जगह सफर करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है। और केवल व्यापार करने वाले लोग ही सफर नहीं करते थे, साधु संत भी सफर करते थे। ठीक है, मतलब ट्रैवल करते थे। और वही नहीं, जो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान लोग होते थे, वो भी क्या करते थे? सफर करते थे। तो जो अरब के लोग हैं, अरब के जो स्कॉलर्स हैं, वो एक बार इंडिया आए। ठीक। उन्होंने उन्हें थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी, टूटी फूटी संस्कृत आती थी। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इंडिया के अंदर जो नंबर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। ठीक है। तो उन्हें बड़ा यूनिक लगा। तो वो क्या किए, उस नंबर के कॉन्सेप्ट को कॉपी किए और कॉपी करके वो अरब ले गए और अरब में उसे अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके वहां पे यूज करने लग गए, वहां के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहां पे यूज करने लग गए। अब उन्हें ढंग से तो संस्कृत आती नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें गलत ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने। फिर हुआ क्या, अरब से, अरब जो देश है, अरब जो कंट्री है, वहां से, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो वेस्टर्न कंट्री है वो अरब से नजदीक पड़ती थी। तो वेस्टर्न कंट्री के जो स्कॉलर्स है वो अरब आते थे। उन्होंने देखा यार अरब में नंबर का कॉन्सेप्ट तो बहुत डेवलप हो चुका है, जबकि वो इंडिया का कॉपी था। तो उन्होंने क्या किया, अरब से वो नंबर को कॉपी किए और वो जाकर के अपने यहाँ पे भी यूज करने लग गए इस चीज को। अब वो भी क्या किया, उनको भी ढंग से वो वहां की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उन्होंने भी गलत ट्रांसलेट किया। अब हुआ क्या कि जब दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ी, जब सीप वगैरह का खोज हुआ, समुद्र यात्रा वगैरह होने लगा, तो वेस्टर्न कंट्री का इंपैक्ट वर्ल्ड के लगभग लगभग देशों पे था। ठीक है। उन्होंने लगभग लगभग देशों को अपना गुलाम बना लिया था। और वो गुलाम जब बनाए थे तो वहां पे केवल और केवल ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी कल्चर, वो अपनी रिलीजियंस, वो अपने नॉलेज को भी लोगों के ऊपर थोपते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने गलत ट्रांसलेट किया ये चीजें, ठीक है, उसको वर्ल्ड के लगभग लगभग देशों पे थोपा, क्योंकि बाकी देश तो उनके गुलाम थे। और बाकी देश अब धीरे धीरे यही यूज करने लग गए ये सारी चीजें यूज। जब ये यूज होने लगी, बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है, अब बहुत ज्यादा यूज होने लगा, तो जब दुनिया थोड़ी ग्लोबल हुई, देश आजाद हुए, तो अरब की कंट्रीज ने, ठीक है, उन्होंने कॉपी किया, उन्होंने क्लेम किया, किस चीज का क्लेम किया कि भैया ये तो नंबर हमारी जगह से गया है। तो पहले इस नंबर का ये जो नंबर है, इसका नाम रख दिया अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक। फिर इंडिया वालों ने कहा कि मेरे पास तो इससे ज्यादा पुराना प्रमाण है, तो इंडिया वालों ने क्लेम किया, तो इस नंबर का जो नाम है वो चेंज करके बाद में कर दिया गया इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम। तो बचपन में जब आप छोटी छोटी क्लासेस में होते हो, सेकेंड थर्ड क्लासेस में,
तो जब ये नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि बेटा ये जो नंबर सिस्टम है वो इंडो अरबिक नंबर सिस्टम है, मतलब इंडिया से अरब गया था, इंडिया ने इस पे कुछ काम किया, कुछ अरब ने काम किया, इसीलिए इस नंबर को इंडो अरबिक नंबर सिस्टम कहते हैं। अब क्या हुआ कि उनका इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, उन्होंने, अंग्रेजों ने एक काम किया था, कि उन्होंने जिस तरह पॉजिटिव नंबर को एक्सप्लेन किया था उसी तरह नेगेटिव नंबर को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा देखो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, पॉजिटिव को अलग एक्सप्लेन किया था और नेगेटिव को अलग, और अंग्रेजों ने सबको एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि भैया इधर वाले नंबर इधर वाले के कंपेयर में बड़े होते हैं, जो ये है, क्लियर है ये बात है। तो भैया एक बात बताओ, हम ये यूज करें या ये यूज करें? बेटा एक बात बता, नंबर किस पे मिलेगा? इसी पे मिलेगा, तो हम यही यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। फिर बताया क्यों? नॉलेज के लिए बताया, ताकि आपको एक बात समझ में आ सके कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का, ठीक है, थॉट क्या था, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन इस चीज के बारे में सोचते क्या थे, जो लोग नहीं बताते बेसिकली, तो हर एक बच्चे तक नॉलेज नहीं पहुंच पाता सही चीजें। मैं चाहता हूं कि घर घर हर एक बच्चे के पास एक सही नॉलेज पहुंचे और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी, ठीक है, वैल्यू हो सके, उनकी इज्जत हो सके। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीजें ध्यान रखिएगा, ये जो इंटीजर है, जो हमने इंटीजर पढ़ा है, इसी इंटीजर के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे पहला आपको नोट में पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्या पढ़ना है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम आई का पावर प्लस या फिर जेड का पावर प्लस से शो करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है साहब, ये भी जान लो। ये पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली 1 से चालू होता है, 1 2 3 4, और ऐसे चलते चलते ये कहां तक पहुंचता है? इन्फिनिटी तक। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर के बाद अगला आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को आई का पावर माइनस या फिर जेड का पावर माइनस से डिनोट करता है। अब ये नेगेटिव इंटीजर क्या है वो भी समझ लो। नेगेटिव इंटीजर के बारे में अगर बात करें तो अब देखो इसकी शुरुआत जो होती है वो बेसिकली उल्टा चलता है, ये -1 -2 -3, और ये कहां तक चलता है? माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा इस दोनों में एक बात गौर किए, पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आया, नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आया। तो जीरो जो होता है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जीरो जो होता है मतलब जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। अच्छा तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट की ओर मूव करते हैं। चौथा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये थोड़ा सा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और सीधा आपसे पूछा जाता है जीरो इज, और ऑप्शन होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और चौथा नॉट। तो आपको लगाना होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। अच्छा नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, फिर से हमने नंबर लाइन लिया भैया। अच्छा नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, इसका हिंदी मीनिंग समझो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर कौन था? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इनको छोड़ करके बाकी नंबर होना चाहिए। तो बाकी नंबर में कौन कौन आता है? जीरो आता है, क्योंकि भैया जीरो भी तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं था। -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है,
-3 आता है और ये कहां तक चलता है, -इन्फिनिटी तक चलता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर एक आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? अच्छा, इंटीजर दो बार लिख दिया गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर सेम, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव नहीं है। एक बात बताओ, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कौन कौन है? -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो क्या क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, 0 से मिलना चालू होगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5 और ये डॉट 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 कहां तक मिलेगा? इन्फिनिटी तक। तो अगर गौर करो तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी 0 आता है। लेकिन अगर कभी भूल जाओ, ठीक, अगर कभी भूल जाओ तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। देखो इधर क्या है, सुनो, मैं इसे कहता हूं, इसे कहते हैं घोड़ा। क्या कहते हैं? घोड़ा मानो। ये है हमारा गधा, गधा। और ये है हमारा खच्चर, खच्चर। क्या है? खच्चर, डोंकी। अच्छा, तो एक बात पता है, ये घोड़ा, ये गधा और घोड़ा और गधे का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं खच्चर। ठीक है, तो एक, अरे होता है ना, एक घोड़ा एक गधा और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर बताओ, घोड़ा बताओ, तो आप 1 से इन्फिनिटी बताओगे। अगर मैं बोलूं नेगेटिव इंटीजर बताओ, गधा बताओ, तो आप -1 से माइनस इन्फिनिटी बताओगे। तो एक बात अगला पूछो, नॉन पॉजिटिव बताओ। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। नॉन पॉजिटिव बताओ, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं मतलब घोड़ा नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, जब घोड़ा नहीं चाहिए तो कौन कौन आएगा? मैं सिंपल सी बात मान के चलो, गधा और खच्चर और घोड़ा एक जगह जमा थे, मैं कहूं कि मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तो एक तो गधा आ जाएगा, गधा कहेगा, गधा आ जाएगा, और खच्चर भी तो कहेगा कि हम भी घोड़ा नहीं है भैया, हमें भी शामिल करो। तो जब भी नॉन पॉजिटिव बोलू, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, तो एक गधा आएगा और एक खच्चर आएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, मतलब गधा नहीं चाहिए, तो मैं बोलूं कि मुझे गधा नहीं चाहिए, तो कौन कौन आएगा? एक तो घोड़ा आएगा, और खच्चर भी तो कहेगा कि हम भैया गधा नहीं है, हमें भी शामिल करो। तो नॉन नेगेटिव में जब हम गधा नहीं चाहिए तो घोड़ा और खच्चर आ गया। ये बात ध्यान रख लेना, क्लियर है ये बात है? फिलहाल ये सारी चीजें समझने के बाद अगला पॉइंट भी समझ लो, ये भी बड़ी काम की बातें हैं। पॉइंट नंबर 6, बेटा पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 ये है, एक होता है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इंटीजर। अब ये इवन इंटीजर क्या होता है भैया? इवन नंबर तो सुना ही, इवन नंबर वो होता है वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे। तो इवन इंटीजर वो होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो 2 से डिविजिबल है। मतलब आप कहना ये चाहते हो कि अगर दो से डिविजिबल है तो ये इवन इंटीजर है, हाँ। -2 भी डिविजिबल है तो ये भी इवन इंटीजर, हाँ। भैया 4 डिविजिबल है तो ये भी इवन इंटीजर, -4 डिविजिबल है तो ये भी इवन इंटीजर। अच्छा, और आपको एक बात कहूं, देखो ध्यान से, जब भी हम कभी +-2 लिखते हैं ना, तो +-2 का मतलब समझो, क्योंकि अभी इसका काम लेने वाले हैं। +-2 लिखे ना, तो +-2 का मतलब होता है कि नंबर +2 भी और क्या है? -2। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर देखो, 2 के आगे कुछ नहीं है, क्या है? प्लस, और 2 के आगे क्या है? माइनस, तो इन दोनों को मिक्स करके लिखते हैं +-2। तो +-2 एक इवन इंटीजर है। उसी तरह +4 और -4 को मिक्स करके लिखते हैं +-4, ये भी इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर में कौन आया? +-2, +-4, +-6, +-8, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक और लास्ट समझ लो, जो है ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या है भैया?
सिंपल सी बात, वो नंबर, वो इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन नहीं है? एक +1 नहीं है, तो -1 भी नहीं है, एक +-3 भी नहीं है, +-5 भी नहीं है ना? और ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो हमने अभी इंटीजर के वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से समझ लिए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इंटीजर में भैया तुम्हें जिंदगी में नहीं पढ़ना, है ना। हमने इंटीजर को भैया बहुत ही प्यार से और एक एक चीज सीखा है, ठीक। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट्स आपको नहीं होगा। चलिए, अगला है रैशनल नंबर, लेकिन इस टॉपिक को हम अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे। इस टॉपिक से अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, क्लास एंड करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बस मैं देखना चाहता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, ठीक है। आपको कितना अच्छा कैलकुलेशन आता है। x² + 25 = 0 है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x² + 25 = 0 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। और हाँ, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, और चैनल पे नए हो, ठीक है, और यहां तक वीडियो देखे हो, तो इसका मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो आपको बहुत पसंद है। तो इस ऐसी वीडियो और भी चाहिए, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, और भी अच्छे से पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना यार, ठीक है। आपके प्यार और सपोर्ट का, ठीक है, बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।